स्वागत है आप सभी का अष्टावक्र गीता की इस अनुक्रमित श्रृंखला में। आज हम प्रकरण 2 के श्लोक 22 से 25 का अध्ययन करेंगे। ये श्लोक कहता है, मैं न शरीर हूँ, न शरीर मेरा है, न ही मैं जीव हूँ। मैं केवल शुद्ध चेतना हूँ। वास्तव में मेरे जीवन में जो बंधन था, वह केवल स्पृहा यानी लालसा, मोह और इच्छा के कारण उत्पन्न हुआ था। इस श्लोक में अष्टावक्र ऋषि आत्मा के शुद्ध स्वरूप और जीवन में बंधन के वास्तविक कारण को स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर स्वयं को शरीर या जीव मान लेते हैं। वास्तव में मैं न तो शरीर हूँ, न मेरा शरीर है। शरीर केवल आत्मा के अनुभव का माध्यम है। मैं जीव या जीवात्मा भी नहीं हूँ, जो जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधा हो। वास्तविक रूप से मैं चित्त यानी शुद्ध चेतना, साक्षी और अविनाशी हूँ। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि मेरे जीवन में जो भी बंधन उत्पन्न हुआ, वह केवल स्पृहा यानी इच्छाओं, लालसाओं और मोह के कारण था। मनुष्य का दुख और बंधन केवल बाहरी परिस्थितियों, दूसरों के कर्मों या शरीर की सीमाओं के कारण नहीं होता। असली कारण मन की प्रवृत्तियां और इच्छाएं हैं। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति, पद, सम्मान या अनुभव के लिए लालसा रखते हैं, तब हमारा चित्त उस वस्तु से जुड़ जाता है और हम बंधन में फंस जाते हैं। यह श्लोक हमें गहन संदेश देता है कि मुक्ति और शांति का मार्ग आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने में है। आत्मा शुद्ध चेतना है, जो न जन्म लेती है, न मरती है, न किसी वस्तु या व्यक्ति से प्रभावित होती है। यदि साधक यह जान ले कि बंधन का मूल कारण लालसा और आसक्ति है, तो वह अपनी इच्छाओं का निरीक्षण कर सकता है और धीरे धीरे उनसे मुक्त हो सकता है। जैसे ही यह मोह आसक्ति समाप्त होती है, आत्मा की स्वतंत्रता और शांति स्वतः प्रकट हो जाती है। इस श्लोक में अष्टावक्र यह भी स्पष्ट करते हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप कभी भी सीमित या परिवर्तनशील नहीं है। शरीर, मन और अनुभव अस्थायी हैं और उनमें हमारी पहचान भ्रम मात्र है। जो व्यक्ति अपने आप को शरीर, मन या जीव समझता है, वह संसार में दुख और मोह के जाल में फंसता है। लेकिन जो व्यक्ति यह समझता है कि मैं केवल चेतना हूँ, निर्विकल्प, निर्मल और शुद्ध, वही सच्चे अर्थ में स्वतंत्र और मुक्त है। संक्षेप में, यह श्लोक हमें शिक्षा देता है कि जीवन के बंधन केवल इच्छाओं और मोह के कारण उत्पन्न होते हैं। आत्मा का शुद्ध अनुभव और उसके वास्तविक स्वरूप का बोध ही मुक्ति और शांति की कुंजी है। साधक को चाहिए कि वह अपने भीतर की इच्छाओं और मोह को समझे और उन्हें नियंत्रित कर आत्मा की शुद्ध चेतना में स्थित हो जाए। यही अष्टावक्र गीता का गहन और सर्वोच्च संदेश है। मैं केवल चेतना हूँ और मेरी मुक्ति और शांति केवल इस आत्मबोध में ही निहित है। अगले श्लोक में अष्टावक्र ऋषि संसार और मन की प्रकृति की सूक्ष्म व्याख्या करते हैं। वे कहते हैं, यह कितना आश्चर्यजनक है कि संसार की लहरें, झंझावात और उतार चढ़ाव मेरी चेतना में उठ खड़े होते हैं। संसार में उठती विभिन्न प्रकार की तरंगों का अर्थ है सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, भय, मोह इत्यादि। साधारण दृष्टि से व्यक्ति इन तरंगों को बाहरी घटनाओं का परिणाम मानता है, परंतु गहन दृष्टि से ये सब मन की प्रतिक्रिया है। इसके बाद श्लोक कहता है, ये तरंगे विचित्र, विभिन्न और प्रबल रूप से उठती हैं। कभी सुख की लहरें आती हैं, तो कभी दुख की। कभी मान अपमान की तरंगे उठती है, तो कभी भय, क्रोध और लालसा की। यह दर्शाता है कि संसार का अनुभव हमेशा अस्थिर, परिवर्तनशील और अनिश्चित है। जब मन इन घटनाओं को अपने अस्तित्व के साथ जोड़ देता है, तो यह मानसिक उथल-पुथल उत्पन्न करता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, मेरी चेतना में यह सब उठता है, जैसे अनंत और विशाल चेतन महासागर में हवा के कारण तरंगे उठती हैं। तरंगे केवल मन और इंद्रियों की गति के कारण उत्पन्न होती हैं। जैसे महासागर स्वयं शांत रहता है, पर उसकी सतह पर हवा के कारण तरंगे उठती हैं, वैसे ही चेतना भी स्वयं स्थिर और निर्मल है, पर मन की प्रतिक्रियाओं के कारण उसमें उथल-पुथल प्रकट होती है। इस श्लोक का मुख्य संदेश यह है कि संसार की अस्थिरता और मानसिक अशांति वास्तव में हमारे भीतर की प्रतिक्रिया और कल्पनाओं का परिणाम है। आत्मा या चेतना स्वयं स्थिर, अचल और शुद्ध है।
यदि साधक समझ ले कि जो कुछ भी बाहर घट रहा है वह केवल मन और चेतना में प्रकट होने वाला भ्रम है, तो वह मानसिक अशांति और भय से मुक्त हो सकता है। यह दृष्टिकोण व्यक्ति को बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित रखता है और उसे निर्विकल्प, शांत और मुक्त बनाता है। संक्षेप में इस श्लोक में अष्टावक्र बताते हैं कि संसार की विभिन्न घटनाएं और अनुभव केवल मानसिक तरंगों के रूप में चेतना में उत्पन्न होते हैं। वास्तविक चेतना स्थिर और अचल है। जब हम इन तरंगों को समझकर अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित रहते हैं, तब हम भय, मोह और द्वंद्व से ऊपर उठ जाते हैं। यही अद्वैत और आत्मज्ञान का सार है। मन की लहरों में स्थिर रहकर चेतना के महासागर में अपने आप को अव्यक्त और शुद्ध अनुभव करना। अगले श्लोक में अष्टावक्र ऋषि आत्मा और चेतना के स्थिर स्वरूप तथा संसार के अस्थायी और नश्वर चरित्र को स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं। वे कहते हैं कि जब साधक अपनी चेतना को अनंत और विशाल महासागर में स्थित करता है, तो उसके मन की सभी उथल-पुथल, अशांति और भय वैसे ही शांत हो जाता है जैसे तरंगें स्वतः ही शांत हो जाती हैं। जब मन की लहरें या उथल-पुथल चेतना के महासागर में उठती हैं, तो शुद्ध चेतना की विशालता और स्थिरता के कारण वे स्वतः शांत हो जाती हैं। इसका अर्थ यह है कि वास्तविक आत्मा में स्थित होने से मानसिक अशांति, भय, क्रोध और मोह अपने आप शांत हो जाते हैं। इसके बाद श्लोक कहता है, जो लोग केवल जीवन व्यापार में फंसे हुए हैं, जो सांसारिक अनुभवों और इच्छाओं में उलझे हुए हैं, वे वास्तव में अस्थायी और नश्वर हैं। यह मनुष्य, चाहे वह साधारण जीव हो या समाज के व्यापारी, संसार में बहता हुआ नाविक हो, सब जगत की नश्वरता और अस्थिरता के अधीन है। उनका जीवन केवल भौतिक परिस्थितियों और कर्मों में उलझा रहता है और वे स्थिर शांति और आत्मज्ञान की अवस्था तक पहुंचने में असमर्थ रहते हैं। अष्टावक्र यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि संसार और उसका अनुभव केवल अस्थायी है, जबकि आत्मा या चेतना स्थिर, अनंत और अचल है। जब साधक अपनी चेतना को शुद्ध और स्थिर रखता है, तब संसार की कोई भी तरंग, चाहे वह दुख, भय, मोह, लोभ या सुख की लहरें हों, उसे प्रभावित नहीं कर सकती। इस प्रकार चेतना के महासागर में स्थित होकर साधक अपने मन को नियंत्रित कर सकता है और मानसिक शांति प्राप्त कर सकता है। यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि संसार में फंसे रहने वाले लोग अपने भाग्य और कर्मों के भ्रम में उलझे रहते हैं। वे अपने आप को वस्तुओं, संबंधों और सामाजिक स्थिति से जोड़कर अपने मन में अशांति उत्पन्न करते हैं। यदि वे अपने असली स्वरूप, चेतना और आत्मा को नहीं पहचानते, तो वे स्थायी शांति और मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। संक्षेप में इस श्लोक का सार यह है कि मन और चेतना की स्थिरता और संसार की नश्वरता की समझ साधक को मानसिक शांति और आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। अनंत चेतन महासागर में स्थित होकर व्यक्ति संसार के उतार चढ़ावों से मुक्त होता है और अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करता है। यही अद्वैत का परम सिद्धांत और आत्मज्ञान का लक्ष्य है। इस श्लोक में अष्टावक्र ऋषि सृष्टि और जीव जगत के अद्भुत स्वभाव की व्याख्या करते हैं। वे कहते हैं कि अनंत और विशाल चेतन महासागर में, यानी शुद्ध और अचल चेतना में, जीवों का स्वाभाविक खेल और गतिविधि अद्भुत और आश्चर्यजनक है। वे कहते हैं, मेरी चेतना के महासागर में यह अद्भुत आश्चर्य है कि जीवन, प्राणी और सृष्टि सहज और स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। यहाँ अष्टावक्र चेतना और चेतन महासागर की विशालता को रेखांकित करते हैं, जिसमें संसार की सभी गतिविधियां जैसे लहरों की तरह उत्पन्न और विलीन होती रहती हैं। वे कहते हैं, जीव और प्राणी अपने स्वाभाविक नियमों और प्रवृत्तियों के अनुसार उत्पन्न होते हैं। जीवन का यह चक्र, जन्म और मृत्यु, उन्नति और पतन, सभी स्वतः स्फूर्त रूप से चलता है। कोई भी जीव स्वयं इस व्यवस्था का नियंत्रक नहीं है। वे केवल अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं। फिर श्लोक आगे कहता है, ये जीव न केवल उत्पन्न होते हैं, बल्कि संघर्ष, विनाश और बदलते हुए घटनाओं में भाग भी लेते हैं। यह दर्शाता है कि संसार का संचालन स्वाभाविक नियमों के अनुसार होता है। इसमें किसी बाहरी शक्ति या व्यक्ति की बाध्यता नहीं है।
हर प्राणी और जीव अपने कर्म और प्रवृत्ति के अनुसार जीवन में उठता, गिरता, संघर्ष करता और अनुभव करता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, जीव सहज और प्राकृतिक रूप से संसार में प्रवेश करते हैं, खेलते हैं, घूमते हैं, जीवन का अनुभव करते हैं। यह प्रकृति का अद्भुत नियम है कि सृष्टि स्वयं अपने मार्ग पर चलती रहती है और चेतना केवल उसे साक्षी के रूप में देखती रहती है। यहाँ खेल का अर्थ केवल मनोरंजन या मस्ती नहीं, बल्कि संसार में जीवों की गतिविधियों और उनके स्वाभाविक प्रवाह को सूचित करता है। इस श्लोक का गहन संदेश यह है कि सृष्टि और जीव जगत का संचालन स्वाभाविक और सहज है। चेतना में स्थित ज्ञानी इसे देखता है और समझता है कि यह सब अद्भुत, स्वाभाविक और स्वतः स्फूर्त है। किसी भी जीव, प्राणी या घटना का नियंत्रण या बंधन हमारे हाथ में नहीं है। सभी केवल अपने स्वभाव और प्राकृतिक नियमों के अनुसार कार्य करते हैं। संक्षेप में, यह श्लोक हमें शिक्षा देता है कि संसार में उठने वाली सभी गतिविधियां, जीवन का चक्र और प्राणियों का कर्म स्वाभाविक, स्वतः स्फूर्त और अद्भुत है। शुद्ध चेतना के दृष्टिकोण से यह सब केवल एक महान खेल की तरह प्रकट होता है। जो व्यक्ति अपने मन और चेतना में स्थित रहता है, वह इस खेल का साक्षी बनकर मोह, भय और द्वंद्व से मुक्त रह सकता है। यही अष्टावक्र गीता का अद्वैत दर्शन और चेतना की स्थिरता का सार है। इसी के साथ प्रकरण 2 समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम प्रकरण 3 की शुरुआत करेंगे। आप देख रहे हैं सुनो और सुनते ही रहो, जहां हर शब्द, हर विचार और हर सीख आत्मबोध की ओर एक कदम है। तो सुनते रहिए और समझते रहिए। हमारे उत्साहवर्धन के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा उद्देश्य है प्राचीन ज्ञान से आत्म जागृति। यदि आप इस मिशन में सहभागी बनना चाहते हैं तो चैनल ज्वाइन करें और इस यात्रा में हमारे साथ चलें।